हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या किया है, सिमिलैरिटी का कंसेप्ट सीखा था। मैंने वहाँ पे आपको सिमिलैरिटी समझाई, उससे पहले आपको कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट बताया, राइट। उसके बाद हमने सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टीज़ देखा कि क्या प्रॉपर्टी वो होल्ड करता है। फिर हमने मिड पॉइंट थ्योरम्स देखी थी, ठीक है। तो आज हमारा जो अभी मेरा ये जो लेक्चर है वो सिमिलैरिटी पार्ट 2 है। अगर आपने सिमिलैरिटी पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको कंप्लीट करना, राइट। तो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल। उसमें जो सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी से जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको ऑल्टीट्यूड के टाइम पे वो सारा सिर्फ लिखाया था और बोला था कि एक बार सिमिलैरिटी आएगा तब मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी कि आया कैसे है, वो प्रूफ कैसे हुआ है, ठीक है। तो छोटा सा प्रूफ है, वो देख लेते हैं, हमारे याद भी हो जाएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप उसको कंप्लीट कीजिएगा, तब आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ बच्चे वो है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल आपका इतना इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस पर एक अलग से पूरा कंपाइल करके एक नई वीडियो लेके आऊँ। तब तक हम इंडिविजुअल देख लेते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमने इन सेंटर के टाइम पे, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर के टाइम पे, मीडियंस के टाइम पे, सब पे डिफरेंट इसको डिस्कस किया था। अब मैं इसको सिमिलैरिटी में भी अलग से डिस्कस कर देती हूँ। देखो, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चे, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम दिया ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। 90 डिग्री के वर्टेक्स से, कौन सा वर्टेक्स, 90 डिग्री का वर्टेक्स, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी डी, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब यहाँ पे जो मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाली हूँ वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया एक बड़ा वाला ट्राइंगल, कौन सा, ए बी और सी, और हमारे पास में इस छोटे ट्राइंगल के साथ सिमिलैरिटी देखते हैं। कौन से वाला ट्राइंगल आपका ट्राइंगल है यहाँ पे, बी अगर आपका 90 है, इसमें डी आपका 90 है, ठीक है। ए एंगल आपका कॉमन है तो बाय डिफॉल्ट आपका बी एंगल ये हो जाएगा। तो मैंने क्या लिया है, ए बी सी, ए डी बी, डी। अब देखो यहाँ पे एंगल डी इक्वल टू एंगल बी है क्योंकि ये आपका 90 डिग्री है। एंगल ए आपका कॉमन है, एंगल ए आपका कॉमन है। अब अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो बाय डिफॉल्ट तीसरा एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल मैं बोल सकती हूँ कि सिमिलर ट्राइंगल है। और हमें सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टी मालूम है, अगर आपके पास दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे हो जाएगा बच्चे ए बी, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका ए डी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगी ए सी और ये हो जाएगा आपका ए बी। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा, देखो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। क्या रिजल्ट निकल के आया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला जो बड़ा ट्राइंगल के साथ छोटे वाला ट्राइंगल मैंने सिमिलर प्रूफ किया, राइट। अब एक बात बताना, यहाँ पे ए कॉमन था तो अगर मैं बी एंगल को थीटा लूँ तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि तीनों एंगल, अगर दो एंगल इक्वल है तो बाय डिफॉल्ट तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, राइट। तो मैंने इसको यहाँ पे थीटा लिख लिया तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन में हेल्प कर देता है, ठीक है। लेकिन बी डी आपकी लाइन परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। अब सेकंड में देखो, सेकंड ये मेरा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में हम लोग फिर से मैंने बड़े वाला ट्राइंगल लिया, कौन सा, हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल ए बी सी। इसके साथ में ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है इसको सिमिलर करने का ट्राई करेंगे। तो एंगल बी 90, एंगल डी भी 90 बच्चे, यहाँ पे भी सी कॉमन है, यहाँ पे भी सी कॉमन है, तो बचा कौन सा, बी। तो मैं बोल सकती हूँ एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल सी आपका कॉमन है, एंगल सी आपका कॉमन है, तो बाय डिफॉल्ट एंगल बी, कौन सा एंगल बी, डी बी सी। तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी आपका अल्फा होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे अल्फा दिया तो ये एंगल भी आपका अल्फा हो जाएगा। और अगर आपके पास तीनों एंगल्स इक्वल है तो ए वाला प्रॉपर्टी लगा, एंगल एंगल एंगल, दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर ट्राइंगल होंगे। अब आपको, अगर आपके पास दो ट्राइंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, राइट। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड अगर मैंने यहाँ पे लगाया बी सी अपॉन, इसके कोरस्पॉन्डिंग है सी डी,
यहाँ पे है AC और इसके कॉरस्पॉन्डिंग है यहाँ पे BNC, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड रिजल्ट कौन सा निकल के आएगा? सेकेंड रिजल्ट निकल के आएगा बच्चे BC² इज इक्वल्स टू CD इंटू AC, CD इंटू AC या CA। क्लियर है दोनों रिजल्ट। अब आपके पास अगर ये दो छोटे वाले ट्राइंगल सिमिलर हैं तो बड़े वाले ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल के साथ, तो ये दोनों छोटे ट्राइंगल भी आपसे आपस में सिमिलर होंगे। चलो एक बार मैं इसको रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। एक बार मैं इस पार्ट को यहाँ से, अगर आपको फिर से समझना है तो आप वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हो। ऑनलाइन का यही फ़ायदा है, ठीक है, दोबारा से भी देख सकते हो। अब आपके पास ये जो छोटा ट्राइंगल है, ये दो छोटे ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल्स को डिस्कस करते हैं बच्चे। अगर मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया D90 पे, इस वाले ट्राइंगल में भी आपका D90 पे, अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ B, ये B अल्फा था, ये B अल्फा था, सॉरी इस वाले के साथ ले लेती हूँ पहले, तो ये ADB। अब D आपका DD इक्वल, यहाँ पे अगर मैं ADA लिया है, ADB लिया है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसमें यहाँ पे ये एंगल थीटा होगा, राइट। अगर आपने ये एंगल अल्फा लिया है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा कौन सा होगा? यहाँ पे B होगा, ठीक है। देखो फिर से देख लीजिए एक बार, आपके दो छोटे वाले जो ट्राइंगल थे वो आपके ओरिजिनल ट्राइंगल के साथ सिमिलैरिटी प्रूफ किया। अब मैं इन दोनों ट्राइंगल को आपस में देख रही हूँ 1 और 2 को, तो आपने देखा D तो दोनों पे 90 है, यहाँ पे ये अल्फा है, यहाँ पे ये अल्फा, यहाँ पे ये थीटा, यहाँ पे ये थीटा, तो आपके ये दोनों एंगल सिमिलर ट्राइंगल होंगे। और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे अगर आप लिखते हो BD, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड है CD, ठीक है। यहाँ पे आप लिखते हो AD और AD के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? AD के कॉरस्पॉन्डिंग साइड है BD। अगर आप इसको बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट निकल के आएगा BD² इज इक्वल्स टू CD इंटू AD, CD इंटू AD। तो जो आपके ये तीन रिजल्ट्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार फिर से देख लो, तो फर्स्ट रिजल्ट कौन सा है? AB²। देखो यहाँ से AB² इज इक्वल्स टू AD इंटू AC, BC² कितना हो जाएगा? CD इंटू CA, और BD² कितना हो जाएगा? AD इंटू DC। तो हमने सिमिलैरिटी से प्रूफ कर लिए, काफ़ी इजी है। तीनों के तीनों रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो आपको सिमिलैरिटी का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। अब मैं उसकी एप्लीकेशंस के बेसिस पे क्वेश्चन लेके आऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं 10 to 12 क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो आपके सिमिलैरिटी के कंसेप्ट पे होंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। चलिए।